अखिलेश कटियार साहब, एक बात, सवाल का जवाब दीजिए। क्या इस वक्त ये राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं से ऊपर इस वक्त ये क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हावी होती नहीं दिख रही है? अपनी अपनी पार्टी का विस्तार चाहते हैं। और बहुत सही बात कही राजीव रंजन ने कि यहां पर सभी आप निकले तो आप कांग्रेस से ही है ना। कांग्रेस कमजोर होगी तभी तो आप मजबूत होंगे। नहीं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस से नहीं निकली है पूजा जी। कहने और सहने की मर्यादा से लोकतंत्र चलता है, ये बात लोहिया जी कहा करते थे। राजनीति काल और परिस्थिति के अनुसार तय होती है उसकी दिशा और दशा। आज ये बात पूरा देश जानता है कि अगर मोदी जी की सरकार नीतीश कुमार और नायडू की बैसाखी पे खड़ी है तो ये रोकने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है। और उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी अपने जिस हद पे जाना चाहती तो वहां होती तो आज पूर्ण बहुमत की सरकार होती। हमें यह लगता है कि संयोजक के कन्वीनर के तौर पे किसी ना किसी को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए और कोई नौजवान हो जो घूम सके, काम कर सके। तो मुझे लगता है उस रूप में किसी भी कोई यंग लीडर के रूप में भी किसी को देखा जाए तो भी कोई बुराई नहीं है। और इस समय जो चर्चा संसद में चल रही है कि यहां इंडिया गठबंधन साथ में खड़े नहीं होते हैं, भाई थोड़ा सा वक्त है, कुछ समय के लिए संसद बैठी है तो उसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे हमको लगते हैं उन मुद्दों पे हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि संबल पे चर्चा करें, किसानों के मुद्दे पे चर्चा करें। तो असहमति की गुंजाइश तो कहीं पे भी पूजा जी हो सकती है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि हम बिखर रहे हैं, हम टूट रहे हैं। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जो जन विरोधी फैसले अगर वो लेगी तो रोकने के लिए हम एक साथ खड़े होकर बीजेपी को रोकने का काम करेंगे। जनता की आवाज इकट्ठे एक साथ खड़े होकर उठाने का काम करेंगे। थोड़ी बहुत अगर असहमति है तो राजनीति में मुझे लगता है असहमति की गुंजाइश रहती है। गठबंधन में आप चुनाव लड़ते नहीं हैं। दिल्ली में कमोबेश वही हालत है, पश्चिम बंगाल में वही हालत है। अगर ममता बनर्जी ने नेतृत्व ले भी लिया तो क्या 26 में साथ लड़ेगी कांग्रेस के? मुझे लगता है राजीव कुछ कहना चाह रहे हैं। एक बार मैं वापस आ रही हूं। जी राजीव। मैं एक बहुत अच्छा दिलचस्प वाकया सुनाना चाहता हूं मेरे संस्मरण का, इसलिए मैंने बीच में इंटरप्ट किया। देखिए 2012 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए थे पूजा, और उस वक्त में जैसे ही नतीजे आए और ये करीब करीब तय हो गया कि समाजवादी पार्टी की अकेले दम पे सरकार बनेगी। उसके पहले बीएसपी की सरकार अकेले दम पे बनी थी। तो जीत का जश्न मनाने के लिए मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ये लोग पार्टी दफ्तर में पहुंचे तो पीछे के गेट से हम लोग 2-3 रिपोर्टर अंदर पहुंच गए। तो मुलायम सिंह के पास वो खुश तो बहुत थे, बहुत ज्यादा। उनके 2-3 वरिष्ठ नेता भी उनके साथ बैठे हुए थे। तो समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत का मिला हुआ था और बसपा जो पूर्ण बहुमत पे थी वो 80 सीटों के 70-80 के आसपास उस समय आंकड़ा आ रहा था। और मुलायम सिंह यादव उस जीत में, उतनी भयंकर जीत में अकेले दम पर मिलने के बाद मुलायम सिंह यादव लगातार में वहां बैठा था। लगातार वो कह रहे थे देखो कांग्रेस 28-25 पे रहेगी, कांग्रेस 28 पे रहेगी, कांग्रेस 25 पे रहेगी, बताओ कांग्रेस। तो हम लोगों को बड़ा अजीब लगे कि बताओ यार, बसपा की सरकार थी, कांग्रेस तो कहीं थी ही नहीं। उसकी सीटें तो 2-4 आगे पीछे हो रही थी, जितनी तब थी तब उतनी ही आ रही थी। लेकिन मुलायम सिंह यादव जैसे नेता बार बार केवल कांग्रेस की सीटों का जिक्र कर रहे थे, केवल भाजपा का भी नहीं, बसपा का भी नहीं। बाद में मैंने उनसे पूछा, जब थोड़ी बातचीत वक्त बीता, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा तुम सोच नहीं सकते, जब हम लोगों ने राजनीति शुरू की तो हमने सपने में भी नहीं ये सोचा था कि कभी कांग्रेस को इस तरह हरा पाएंगे और कांग्रेस से 10 गुना सीटें हमारी पार्टी की आ जाएगी। हमारी पार्टी की जो हमने बनाई है, हमारी ही जिंदगी में ऐसा दिन आ जाएगा, हमने सपने में भी नहीं सोचा था। आप इसी से अंदाजा लगाइए जो बात आपने कहा। मैंने कहा कि ये जो पार्टियां हैं वो कांग्रेस से जन्मी है या कांग्रेस विरोध से उपजी है। मुलायम सिंह यादव हो, लालू यादव हो, जितने लोग हैं, इन सारे लोगों की, चाहे शरद पवार हो, चाहे ममता बनर्जी हो। ममता बनर्जी का कांग्रेस पार्टी से लड़ाई सिर्फ इसी बात को लेके थी कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जलबहियां करते हैं और पश्चिम बंगाल में वो सरेंडर कर जाते हैं। कम्युनिस्टों से वहां लड़ना चाहिए। कांग्रेस के सारे बड़े नेता जो दिल्ली में राय देने वाले लोग थे, उनका कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से अच्छा रिश्ता था। अंत में उन्होंने रास्ता अलग किया और लड़ाई का रास्ता किया। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, जब मैं पहले भी पश्चिम बंगाल गया था
तो गांव गांव में जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर बने हुए थे, सेक्रेटरीज थे ब्लॉक लेवल पे, मुझे लगता था कि ये परमानेंट सेटअप बना हुआ है, इनको कैसे कोई हरा सकता है। लेकिन देखिए जनता ने जब हराया ममता बनर्जी को 2011 में जब वो आई, अब मैं जब वहां चुनाव में जाता हूं तो 60%, 70% जो सीपीएम के कार्यालय तब पक्के जो थे वो कन्वर्ट होकर अब टीएमसी में हो गए। और अब जब बीजेपी का उफान होता है, जब मैं वहां जाता हूं तो मुझे दिखता हूं मैं कि जो कम्युनिस्ट से टीएमसी में आए अब वो टीएमसी से बीजेपी में जा रहे हैं। नीचे के सारे लोग ज्यादातर उसी तरह से परिवर्तन होता जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर बात मेरी सिर्फ इतनी है कि ये जो पार्टियां हैं, मैंने जो एक बात में एक लाइन में, कांग्रेस का मजबूत होना इनके लिए खतरे की घंटी है और इनका मजबूत होना कांग्रेस को कमजोर करना है। चलिए बोलिए, पूरी बात कीजिए अखिलेश जी। मैं बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर राजीव ने दिया है। जी, राजीव जी की बात से मैं सहमत हूं, लेकिन पूजा जी, राजनीति में मैंने शुरू किया था कि राजनीति काल और परिस्थिति के हिसाब से चलती है। हमारा कांग्रेस से विरोध था और कांग्रेस के विरोध में ही जितने क्षेत्रीय दल थे, समाजवाद का उदय हुआ था। लेकिन आज परिस्थिति दूसरी है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भारत के भारतीय समाज में जो विष घोलने का काम कर रही है, उसमें जरूरी है कि सारे अपोजिशन के लोग एक साथ खड़े होकर उस बात का विरोध करें। आम किसानों के मुद्दे या देश के और बेरोजगारी के मुद्दे, जिन मुद्दों पे बीजेपी सरकार में आई थी, वो एक भी मुद्दा जमीन पे नहीं उतरा। तो आज ये जरूरी है ना कि सब लोग इकट्ठे होकर जनता की आवाज को खड़ा करें और भारतीय जनता पार्टी का जो असली चरित्र है उसे उजागर करने के लिए हम सब लोग एक साथ आए। हमारे मकसद साफ है। ये ठीक है, विस्तार की मानसिकता तो हर राजनीतिक दल की होती है और उसमें कोई बुराई नहीं है। तो राहुल गांधी अक्षम है क्या इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चलने में, आप सबका मैसेज, आप सबके मुद्दे जनता तक पहुंचाने में? हमारा सवाल करिए, मिस होगी बात आपकी। राहुल गांधी अक्षम है क्या इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने में? राहुल गांधी जी अक्षम या सक्षम से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि इंडिया गठबंधन में लगभग 150 सीटें क्षेत्रीय दलों की हैं। तो अगर किसी क्षेत्रीय दल का कोई मुखिया, कोई नौजवान आदमी जिसकी भूमिका देश के 24 के चुनाव में महत्वपूर्ण रही हो, अगर कोई एक कन्वीनर के तौर पे उस नेतृत्व को जिम्मेदारी का निर्वाह करेगा, मुझे लगता है वो बेहतर होगा। अखिलेश यादव जी भी उस तरीके की जिम्मेदारी निभाने में पूरे तौर पे सक्षम नेता है। अगर सभी नेता मिलकर ये जिम्मेदारी देते हैं तो अखिलेश जी भी निभा सकते हैं। नौजवान है, एक अनुभव है एक इतने बड़े राज्य चलाने का और भारतीय जनता पार्टी को रोकने में। अगर आज नायडू और नीतीश कुमार के बैसाखी पे बीजेपी खड़ी हुई है नब्ज है ना इंडिया गठबंधन में, जो तकरार की, विरोध की,